हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना यूएस वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और इंटरव्यू के दिन मुझसे 4 या 5 क्वेश्चन ही बस पूछे गए थे एंड विद इन मिनट दे अप्रूव्ड माय वीज़ा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं 8 बजे सुबह यूएस एम्बेसी पहुंच गया। सिक्योरिटी ने मेरा पासपोर्ट देखा, सिक्योरिटी ने मेरा फ़ोटो देखा एंड इसके बाद सिक्योरिटी चेक हुई। सो सिक्योरिटी चेक काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर आपके बैग में वाटर भी है, वाटर बॉटल भी है, तो वो उसे थ्रो करवा देंगे। सो मेरे बैग में आई वॉज कैरिंग वाटर बॉटल, दे आस्क्ड मी टू ड्रिंक इट। सो दे डिडंट इवन आस्क मी टू थ्रो इट। सो उन्होंने मुझे बोला कि आप ड्रिंक कीजिए। तो मैंने वाटर ड्रिंक किया एंड फिर बॉटल को मैंने फेंक दिया। ऑल्सो अगर आप स्मार्ट वॉच, मोबाइल या इस तरह के कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कैरी कर रहे हैं तो दे विल आस्क यू टू डिपॉजिट इट। तो वहाँ पर एक लॉकर है उनका, यू कैन गो, वहाँ आप डिपॉजिट कर सकते हैं एंड दे विल गिव यू अ टोकन। तो मैंने स्मार्ट वॉच, अपना मोबाइल चार्जर, ये सब मैंने डिपॉजिट किया, टोकन लिया यहाँ पर से। और इस सिक्योरिटी स्टेप्स के बाद द नेक्स्ट स्टेप होता है बायोमेट्रिक्स का। बायोमेट्रिक्स में आप अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं। तो मेरा सिक्योरिटी हो गया। बट बिफोर मैं बायोमेट्रिक्स के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आई वॉज कैरिंग इट। सो हम जब DS-160 वीज़ा एप्लीकेशन भरते हैं तो आफ्टर दैट हमको एक कंफर्मेशन पेज मिलता है। तो आई वॉज कैरिंग दैट कंफर्मेशन पेज फ्रॉम DS-160। इसके अलावा आई वॉज कैरिंग इंस्ट्रक्शन पेज। तो देखिए, ये यूएस टूरिस्ट वीज़ा बेसिकली 3 स्टेप्स के होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है, आप वीज़ा एप्लीकेशन भरते हैं, यानी कि आप DS-160 भरते हैं। सेकेंड स्टेप आपका होता है, आप इंटरव्यू और बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करवाते हैं। तो वो आपका सेकेंड स्टेप हुआ। एंड थर्ड स्टेप आपका होता है, आप बायोमेट्रिक्स आकर दे रहे हैं और आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं, तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप वीज़ा एप्लीकेशन भी आपको अच्छे तरह से भरनी है, आपको अपना इंटरव्यू भी अच्छे तरीके से देना है। तो जब आप अपॉइंटमेंट के लिए सेकंड स्टेप में आप जब भरते हैं इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए, बायोमेट्रिक्स के लिए, तो आपको एक इंस्ट्रक्शन पेज मिलता है, तो आपको उसको भी कैरी करना है। तो आपको DS-160 कैरी करना है, आपको इंस्ट्रक्शन पेज कैरी करना है एंड इसके अलावा ऑब्वियसली आपको पासपोर्ट तो कैरी करना ही करना है। एंड ये 3 आपकी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको कैरी करना ही करना है। इसके अलावा एनीथिंग एल्स इज़ एडिशनल। वो अगर आप नहीं भी कैरी करते हैं तो मे बी यू विल नॉट नीड इट इन योर इंटरव्यू, तो आपको शायद ज़रूरत पड़े ही ना। बट टू बी ऑन द सेफ साइड आपको कैरी करना चाहिए कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं काफ़ी डिटेल में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा। बट इस वीडियो में सिंस आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या हुआ। तो नेक्स्ट मैं गया, मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स दिए, बायोमेट्रिक्स हुआ। बायोमेट्रिक्स के बाद दे गाइडेड मी एंड देर वॉज अ लाइन, मैं उस लाइन में मैं भी लगा हुआ था। एंड जैसे बैंक के काउंटर्स होते हैं ना, तो 3-4 काउंटर्स थे, वीज़ा ऑफिसर्स थे, और वन बाय वन लोग उन काउंटर्स में जा रहे थे, बिल्कुल बैंक की तरह। तो इट वॉज लाइक आई कैन हेयर, अगर किसी का वीज़ा अप्रूव हो रहा है या किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो हम सुन सकते थे उस चीज़ को। तो आई वॉज सीइंग कि बहुत लोग नर्वस थे, क्योंकि एवरीबडी वॉज सीइंग एंड सम पीपल वे गेटिंग देयर वीज़ा रिजेक्टेड। तो ये देखकर बहुत लोग नर्वस हो जा रहे थे। आई वॉज लिटिल नर्वस टू, बट आई वॉज ट्राइंग टू नॉट थिंक अबाउट दैट। आई वॉज नॉट ट्राइंग, बिकॉज मैं ये देख कर कि किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है एंड इफ़ आई एम गेटिंग टू नर्वस, तो फिर जब मेरा जब इंटरव्यू का टर्न आएगा तो आई विल नॉट बी एट माई बेस्ट, मेरा इंटरव्यू शायद अच्छा ना जाए। तो आई वॉज ट्राइंग नॉट टू कंसनट्रेट, मतलब बाकी मेरे आस पास क्या हो रहा है, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल। तो फाइनली मेरा टर्न आया एंड वीज़ा ऑफिसर ने मुझसे पहला क्वेश्चन यही पूछा, कैन आई सी योर पासपोर्ट। मैंने अपना पासपोर्ट फॉरवर्ड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे भी पूछा जाएगा, ये सबसे पूछा जाता है, वाई आर यू गोइंग टू US। तो इस क्वेश्चन में मेरा ऑब्वियसली, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपका जो भी रीज़न है आपको वो अच्छे से आना चाहिए और आपको वो आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, आपको वो बताना पड़ेगा अच्छे से।
तो जब मुझसे ये पूछा गया वाई आर यू गोइंग टू यूएस, मैंने कहा आई एम गोइंग देयर टू अटेंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय माय एम्प्लॉयर एट आवर न्यूयॉर्क मैनहट्टन ऑफिस। सो मुझे लगा ये काफ़ी अच्छा आंसर था। उसका रीज़न ये था क्योंकि इस आंसर में मैं उनको सारे डिटेल्स दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए उनके पास टाइम नहीं है, वो आपसे जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ही विल हैव योर कंप्लीट अटेंशन, तो वो सुन रहे हैं आपकी बात। तो अगर उनको आपकी बात अच्छी लगती है तो समझिए आपका आधा काम हो गया। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि इस क्वेश्चन के ही बेस्ड पे वो आगे के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्योंकि सिंस इस क्वेश्चन में मैंने उनको बताया अपने एम्प्लॉयर के बारे में एंड मैं ट्रेनिंग के लिए यूएस जा रहा हूँ, तो उनके आगे के क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड थे। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बट आप कुछ भी नहीं तो ऑब्वियसली नहीं बोल सकते हैं। आप जो भी बोल रहे हैं उसका सॉलिड रीज़न होना चाहिए और उसको बैक करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये शो करता हो कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो एंड वो मुझसे पूछ ले कि दैट डू यू हैव एनी डॉक्यूमेंट, एंड मेरे पास अगर नहीं रहे ऑब्वियसली माई वीज़ा विल गेट रिजेक्टेड। तो जो भी आप बोलें आपके पास उसका कुछ सॉलिड प्रूफ रहना चाहिए। सो मेरे केस में मेरे एम्प्लॉयर्स की तरफ से एक लेटर था, तो आई वॉज कैरिंग दैट लेटर। सो बहुत सारे लोग टूरिज़्म के लिए जाते हैं, तो आप भी शायद टूरिज़्म के लिए ही जाते हों। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई आर यू गोइंग टू यूएस। तो यू शुडंट जस्ट से दैट मैं यूएस सिर्फ घूमने जा रहा हूँ, आई वांट टू सी यूएस और फॉर टूरिज़्म। सो भले ही आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं ऑब्वियसली, बट ये बहुत ही जेनरिक रिस्पॉन्स है, मतलब बहुत ही नॉर्मल रिस्पॉन्स है। एंड ऐसे रिस्पॉन्स वो डेली सुनते हैं, सबसे सुनते हैं। ही नीड्स टू नो द रीज़न। वीज़ा ऑफिसर को एक रीज़न चाहिए आपका वीज़ा अप्रूव करने के लिए, और इस आंसर से आपको उनको एक रीज़न देना है। तो ट्राई कीजिए अच्छा आंसर दें, क्योंकि ये आंसर बहुत ही नॉर्मल आंसर है, इसमें आपने कुछ कहा ही नहीं है। उसको भी पता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं। बट उसको आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस लिए जा रहे हैं, कहाँ टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं। तो इस आंसर में देखिए, आई वॉन्ट टू स्पेंड अ वीक इन ऑरलैंडो। ऑरलैंडो फ्लोरिडा में एक जगह है, डिज़नी वर्ल्ड है जहाँ जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप भी बोल दीजिए कि आप डिज़नी वर्ल्ड जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, आपको भी वहाँ जाना है। तो इस आंसर से क्या होगा एक्चुअली, इस आंसर से ये हो रहा है कि वीज़ा ऑफिसर्स को ये लग रहा है कि यू नो समथिंग अबाउट यूएस, राइट। तो आप के दिमाग में बस एक बार अचानक से ये नहीं आ गया कि आपको यूएस जाना है, आपने प्लानिंग की है। आपको पता है आप यूएस कहाँ जा रहे हैं, आपको पता है आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तो इससे वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि आप जेन्युइनली टूरिस्ट हैं, आप रियल में टूरिस्ट हैं, तो आपका वीज़ा वो अप्रूव कर देते हैं। उनको अगर शक होता है कि आप टूरिस्ट नहीं हैं, आपका कुछ और ही मकसद है, आप मे बी टूरिस्ट के बहाने वहाँ बसने जा रहे हैं, तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे। तो मैं ये एक लाइन आपके लिए लिखा है मैंने, आई वॉन्ट टू स्पेंड अ वीक इन ऑरलैंडो, एक्सप्लोर द सिटी एंड विजिट डिज्नी वर्ल्ड, यूनिवर्सल स्टूडियो, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी लेक योला पार्क। तो एग्जैक्टली ये लाइन ऑब्वियसली मत कॉपी कर दीजिएगा, आप अपने ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। बट ये एक अच्छा आंसर है। तो अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे हैं लेटेस्ट से, तो सिर्फ ये मत बोल दीजिए कि आई एम गोइंग टू सी माई सिस्टर। बोल सकते हैं आप, लेकिन बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो वाई टेक रिस्क। बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक इन द सेंस कि उनको एक रीज़न दीजिए कि वाई यू आर गोइंग। उन इन हिज माइंड, वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में एक बड़ा सा वाई है कि वाई इज़ दिस गाय गोइंग। उस उनके वाई को आप आंसर कर दीजिए उनके वाई पूछने से पहले ही। तो आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क टू अटेंड माई ब्रदर्स इंगेजमेंट। तो आप अपने ब्रदर से मिलने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपके ब्रदर का इंगेजमेंट है। आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क टू अटेंड माई ब्रदर्स इंगेजमेंट। अपने सिस्टर से मिलने जा रहे हैं, आपने बहुत टाइम से मिला नहीं है इसलिए आप मिलने जा रहे हैं, ये सेकेंड इसमें। आई एम गोइंग टू विजिट माई सिस्टर whom I haven't seen for a long time. She has been inviting me over for a few years now and I wanted to meet her this time. तो ये सब अच्छे आंसर्स हैं। तो चलिए, यहाँ पर बहुत बात हो गई इस चीज़ के बारे में कि आपको क्या बोलना चाहिए। चलिए मैं
अपने एक्सपीरियंस की तरफ अब आता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मुझसे पासपोर्ट के बारे में मांगा गया था। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने मुझसे पूछा था कि यही वाई यू आर ट्रैवलिंग टू यूएस। एंड थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। ये क्वेश्चन मुझसे इसलिए पूछा गया था क्योंकि मैं इंटरव्यू इंडिया में नहीं दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हेयर। ऑब्वियसली सिंस ये मेरा होम कंट्री नहीं है, मैं सिटीज़न नहीं हूँ, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो वो मुझसे पूछेंगे ये क्वेश्चन। एंड आई टोल्ड देम आई एम हेयर फॉर वर्क रिलेटेड पर्पस। आफ्टर दैट दे आस्क्ड मी व्हाट यू डू, मतलब आप क्या करते हैं, आपका काम क्या क्या है। तो मैंने उन्हें बताया मैं टैक्स अकाउंटिंग में हूँ। तो मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में ही उन्हें बता दिया था अपने एम्प्लॉयर्स के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में। तो फाइनली उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि एनी लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। मेरे पास था फॉर्चुनेटली, एंड मैंने शो किया, एंड फाइनली ही अप्रूव माई वीज़ा वेरी इजीली। तो अगर आप से अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलने जा रहे हैं किसी, तो एक इनविटेशन लेटर लिखवा लीजिए उनसे, एंड कैरी दैट इनविटेशन लेटर। मे बी दे विल नॉट आस्क, 99% टाइम दे विल नॉट आस्क, बट कैरी इट। एंड अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक आइटिनरी क्रिएट कर लीजिए। आइटिनरी मतलब कि आप 2 दिन यहाँ रहेंगे, 2 दिन वहाँ रहेंगे, इस फ्लाइट से जा रहे हैं, इस होटल में यू विल मोस्ट लाइकली स्टे। तो अपने 10, अगर 10 डेज़ का आपका विज़िट का प्लान है तो 10 डेज़ का आइटिनरी बना लीजिए एंड कैरी दैट। अगर हेल्प चाहिए इन चीज़ों में तो ऑब्वियसली रीच आउट टू मी। तो ये सब रहा जो सवाल मुझसे किया गया था। अब आपसे क्या सवाल किया जा सकता है, तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस एज वेल। वेयर विल यू बी स्टेइंग इन यूएस। तो आपके पास, अगर आप फैमिली के पास जा रहे हैं ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि हम इसके पास, अपने फ्रेंड्स के पास में रहेंगे, या ब्रदर सिस्टर किसी के पास रहेंगे। अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो आप बता दीजिए मैं हम होटल में रहेंगे। एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि आप होटल का नाम भी याद रख लीजिए, क्या है गूगल कर लीजिए, वो इजीली मिल जाता है। हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग इन यूएस। तो सिंस आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो ये बोलना कि 5 महीने 6 महीने आई विल बी स्टेइंग इन यूएस लॉजिकल नहीं है। तो अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फ्रेंस 2 दिन का है, तो बोलिए आप आई विल स्टे फॉर 4-5 डेज़। अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं और तो आप 2 वीक बोल सकते हैं कि आई विल स्टे फॉर 2 वीक्स। फैमिली से मिलने जा रहे हैं तो 2 वीक्स 3 वीक्स आप ये ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वाई डोंट यू स्टे विथ योर अंकल। तो ये एक्चुअली में पूछा गया था एक स्टूडेंट से, उसका अंकल यूएस में था, तो उससे पूछा गया वाई डोंट यू स्टे विथ योर अंकल। तो ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है, इस तरह के कुछ आपसे भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स यूएस में हैं तो वाई वोंट यू बी स्टेइंग विथ योर फैमिली मेम्बर, आप अपने फैमिली मेम्बर से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव विजिटेड। सो ये भी पूछा जा सकता है, रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर लेट अस से दैट आप अफ्रीका के किसी कंट्री में, या फिर किसी कंट्री जहाँ काफ़ी वॉर हो चुका है, आप वहाँ उस कंट्री में अगर आप विज़िट आपने किया है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं वाई डिड यू विज़िट दिस कंट्री। आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई डिपेंडेंट है या नहीं। आपसे पूछ सकते हैं आपके पास कोई चिल्ड्रेन है या नहीं। बहुत ही ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। जिस कारण बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि आप इंडिया रिटर्न नहीं करेंगे। अगर आपको ये टूरिस्ट वीज़ा मिल गया, आप यूएस में कुछ काम करना स्टार्ट कर देंगे या यूएस में ही सेटल हो जाएंगे। तो ये सब आपके फैमिली के बारे में जब ये सब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो चेक करते हैं कि आपका फैमिली टाइज कैसा है आपके कंट्री में, आपके पास क्या बच्चे हैं। अगर आपके पास आपके देश में बच्चे हैं, ऑब्वियसली आप अपने बच्चों को छोड़ के नहीं कभी भाग जाएंगे यूएस में। तो ये सब चेक करते हैं। अगर आपके पास वाइफ है आपके कंट्री में, तो ऑब्वियसली अपने वाइफ को छोड़ के नहीं भाग जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन पूछ कर वो ये चेक कर रहे हैं कि आपकी फैमिली टाइज आपके कंट्री में कैसी है। आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछते हैं, जॉब के बारे में पूछते हैं, इसलिए आपका चेक करते हैं कि आपका जॉब टाइज आपके कंट्री में कैसा है। अगर ऑब्वियसली अगर आप अच्छा कमा रहे हैं अपने कंट्री में, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है आप ये सब कुछ छोड़कर यूएस चले जाने का परमानेंटली। बट आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं, आप कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, तो देर इज़ अ चांस कि आप यूएस जाना चाहते हो, यूएस सेटल होना चाहते हो।
तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाता है, इसीलिए फैमिली के बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं कि विल यू बी ट्रैवलिंग अलोन। तो ये सब रैंडम क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, मैं डिटेल में उनको एक्सप्लेन करूँगा आपको। नेक्स्ट एडवाइस जो मेरे तरफ से आपके पास है कि बी कंसिस्टेंट इन योर आंसर। तो बहुत टाइम ये ऐसा होता है कि आप का DS-160 वीज़ा एप्लीकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है किसी एजेंट ने भर दिया, आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि क्या भरा हुआ है। एंड इंटरव्यूअर जब आपसे कोई सवाल पूछता है और आप उसका जवाब देते हैं तो वो मैच नहीं कर रहा है आपके वीज़ा एप्लीकेशन से। इंटरव्यूअर आपका वीज़ा एप्लीकेशन खोल के रखता है, उसको ही नोज़ वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू पुट इन देयर। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है उस इंफॉर्मेशन के साथ, देर इज़ नो चांस कि ही विल गिव यू योर वीज़ा। तो वीज़ा स्ट्रेट अवे वो रिजेक्ट कर देगा। ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक अपने इंटरव्यू के लिए। अगर ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। आई विल हेल्प यू with your US visa interview and visa application also. Reach out to me for that as well. Thank you so much.